हाय गाइस, वेलकम टू द पेप कोडिंग। आज हम करेंगे यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें दो सॉर्टेड एरेज दे रखे हैं, हमें उनके यूनियन को रिटर्न करना है। तो कुछ इस तरीके से है कि एक सॉर्टेड एरे A1 जिसमें कुछ वैल्यूज 1 2 2 3 4, एक दूसरा एरे है जिसमें है 1 2 3 5। तो जो आंसर एरे होगा वो क्या होगा, इन दोनों का यूनियन। और यूनियन क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार आ सकता है। यानी यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस आंसर को देख के पता चलता है कि हमें जो आंसर देना है वो भी सॉर्टेड एरे में देना है, मतलब सॉर्ट देना है। और इसको हमें अचीव करना है ऑफ n प्लस m में। कुछ लोग इसे कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे एरे में डाल के 1 2 2 3 4 पहले ए के सारे एलिमेंट डाल दिए, बी के डाल दिए, मतलब A2 के डाल दिए 1 2 3 5। अब इसे शॉर्ट कर देते हैं 1 1 2 2 2 3 3 4 एंड 5। अब सभी एलिमेंट्स का जो कॉमन है उसे छोड़ के, यानी जितने भी कॉमन है सिर्फ उनको एक बार आंसर में ला के रिटर्न कर देते हैं। तो ये एक अप्रोच है, लेकिन इस अप्रोच को करने के लिए हमें कितना टाइम लग गया। मान लीजिए इसका लेंथ n था, इसका लेंथ m था। तो इसे सारे डेटा को ट्रेवर्स करके एक नए एरे में डालने का हुआ n प्लस m। उसके बाद उसे शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट हुआ n प्लस m लॉग ऑफ n प्लस m में। तो इसने कुछ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ले ली, हमें चाहिए था ऑफ n प्लस m में। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास सॉर्टेड एरेज दे रखे हैं। तो एरेज की इस प्रॉपर्टी का हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो n प्लस m में करने के लिए हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं इसे। हमारे पास एक है 1 2 2 3 एंड 4। एक और एरे है b 1 2 3 एंड 5। तो i को हम a के लिए रख देते हैं, j को हम b के लिए रख देते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या वो दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो एक बार उसे अपने आंसर में ऐड कर देंगे, उसके बाद दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। तो ये जो i है वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा, j भी नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। अब दोबारा दोनों एलिमेंट सेम है, 2 को ऐड किया, i को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, j को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, यानी कि इंक्रीमेंट बाय 1। अब देखते हैं, अब दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट छोटा है तो हमें क्या डालना है, हमें छोटी एलिमेंट डालना है। छोटी एलिमेंट को हम अपने आंसर में डाल सकते हैं, लेकिन डालने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे आंसर में पहले से ही वो है। तो हमारा आंसर एक सॉर्टेड वे में जा रहा है और हम आइटरेट भी सॉर्टेड में कर रहे हैं। यानी कि जो लास्ट एलिमेंट होगा एडिड, अगर कोई वैल्यू छोटी मिलती है तो वो भी लास्ट एलिमेंट के इक्वल हुआ, इसका मतलब वो पहले से ही अवेलेबल है हमारे आंसर में, तो हम उसे नहीं डालेंगे। इसका मतलब हम 2 को अपने आंसर में दोबारा नहीं डालेंगे क्योंकि वो पहले से ही है। हम सिर्फ i को नेक्स्ट पे +1 कर देंगे। अब दोबारा चेक करेंगे, अब दोनों कॉमन है, फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या वो पहले से ही है, नहीं है, डाल दिया। अब j को आगे पहुंचाया,
आई को आगे पहुंचाया। अब दोनों में से जो स्मॉलर है, स्मॉलर कौन सा है, 4, 4 को डाल दिया। अब आई प्लस प्लस हो गया, यानी कि आई बाहर चला गया, लेकिन अभी हमारी लास्ट एलिमेंट बची है, तो लास्ट एलिमेंट को भी हम इसमें डाल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एलिमेंट दोबारा रिपीट कर रहे होते 5 एंड 5, तो हम क्या करते, क्या हम सारे एलिमेंट डाल देते? हम नहीं डाल सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक वैल्यू को डालेंगे, डालने से पहले चेक करेंगे क्या वो पहले से ही है। अगर नहीं है तो, अगर वो नहीं है तो हम उसे आंसर में डालेंगे। उसके बाद जे को मूव करा देंगे आगे, फिर चेक करेंगे कि हमारा पहले से ही एलिमेंट है कि नहीं, फिर चेक करेंगे, अगर नहीं हो तो डालेंगे, है तो नहीं डालेंगे। तो इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो होप आपको ये अप्रोच समझ आ रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से है कि अगर एरे एट ए ले लेते हैं, ए एट आई अगर बी एट आई के इक्वल है, तो अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे। किसको, किसी को भी कर सकते हैं हम, ए आई को कर देते हैं और आई और जे को मूव कर देते हैं आगे, वरना एल्स इफ अगर ए ऑफ आई स्मॉलर देन है बी ऑफ आई से, तो हम छोटी वैल्यू को डालेंगे। लेकिन डालने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा क्या वो पहले से ही अवेलेबल है वहाँ पे, यानी हमारे आंसर में पहले से ही तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसे भी डाल देंगे, ए ऑफ आई को, और इस बार सिर्फ आई की इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि हमें बी के लिए भी चेक करना होगा नेक्स्ट के लिए। एल्स इसका मतलब बी ऑफ, यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे जे होगा, और यहाँ पे आई ही होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जे हमारा छोटा है, तो छोटे एलिमेंट को हमें डालना था, पहले चेक कर लेंगे हम, उसके बाद अगर डाल सकते हैं उसे तो डाल देंगे। आंसर में डाल दिया और इस बार जे प्लस प्लस होगा। तो यही सूडो कोड है, हम इसी को यूज करेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एलिमेंट है 1 1 2 3 5 6, बी है 1 2 2 3 3। अब आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, मैं वैल्यूज ले लेता हूँ इनकी। आई हमारा 0 पे, जे हमारा 0 पे, दोनों सेम है, तो एक डाल दिया, दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। ठीक है, ये है 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 4 5, ये भी है 0 1 2 3 4। ठीक है, आंसर पहले अभी हमने 1 डाल दिया आंसर में। अब जे हम आई हमारा 1 पे है, जे हमारा 1 पे, अब दोनों का कंपैरिजन होगा, दोनों का कंपैरिजन हुआ, दोनों में से जो छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू 1 है, उसे डालेंगे। लेकिन डालने से पहले चेक करेंगे क्या वो हमारे आंसर में पहले से ही है, तो वो हमारे में पहले से ही है, तो इस बार सिर्फ आई इंक्रीमेंट होगा 1 से, लेकिन आंसर में नहीं जाएगा। अब चेक करेंगे 2 और 1 के लिए, ए ऑफ 2 पे 2 है और जे बी ऑफ जे पे 1 है, दोनों सेम है, इसका मतलब 2 डाल दो। डालने से पहले चेक करना था, ठीक है, डालने से पहले चेक करना था क्या क्या वो आंसर में है कि नहीं, उसे चेक करने के बाद ही डालेंगे। दोनों को इंक्रीमेंट किया, ये 3 ये 2। अब 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, दोनों दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है 2, लेकिन 2 पहले से ही है हमारे आंसर में, लास्ट वैल्यू हमारी 2 है,
तो सिर्फ आई प्लस प्लस हो, सिर्फ इस बार जे प्लस प्लस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा टू पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास आंसर में, तो जे प्लस प्लस होगी। अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हमने क्या करा, डाल दिया 3 को, दोनों का इंक्रीमेंट। लेकिन एलिमेंट को डालने से पहले चेक करना ना भूलना कि आंसर में हमारा अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अब 4 4 पे चेक होगा, 3 स्मॉलर है लेकिन वो पहले से ही है, तो 4 इंक्रीमेंट होगा तो 5 पे पहुंच गया। तो यहाँ से ये बी खत्म हो जाता है, बी के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन ए के अभी ये 2 एलिमेंट रह रहे हैं। तो हम तब तक चेक करते रहेंगे। यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं 6, पहले 5 डाल देंगे, उसके बाद फिर 6 डालेंगे। अब 6 डालने के बाद जब दोबारा 6 पे जाएंगे तो चेक करेंगे, मतलब हमेशा डालने से पहले ही हम चेक कर लेंगे क्या वो पहले से अवेलेबल था, और अगर वो अवेलेबल होगा तो वो हमारे लास्ट इंडेक्स पे ही हो गया है आंसर के, तो वो हम कर देंगे। इससे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। और ये काम हमने कितने में किया, ऑफ n प्लस m में। हमने ए को पूरा ट्रेवर्स किया, बी को पूरा ट्रेवर्स किया। तो चलिए इसे कोड करते हैं। होप आपको अप्रोच समझ आ रही होगी और शायद आप समझ चुके होंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक सॉर्टेड एरे ए है, सॉर्टेड एरे बी है, और हमें एक आंसर दे रखा है, उसमें हमें अपने आंसर को सेव करके भेजा, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना, सेव करके भेज देना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, स्टार्ट करते हैं कोड। पहले हमें ए का साइज चाहिए, n इक्वल टू ए डॉट साइज -1। फिर हमें बी का साइज चाहिए, बी डॉट साइज -1। उसके बाद लूप चलाएंगे, वाइल i इज लेस देन n एंड j इज लेस देन m। i और j की वैल्यूज क्या होंगी, इंट i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0। ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, i a के लिए है, j b के लिए है। कंडीशन चलेंगी क्या, इफ a एट i इक्वल टू b एट i। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ हमारे आंसर के, अगर हमारे आंसर का साइज ग्रेटर देन 0 यानी कि इसमें पहले से कोई एलिमेंट है, और आंसर एट आंसर डॉट साइज -1, दैट इज लास्ट की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई है। इसका मतलब वो एलिमेंट अभी उसमें नहीं है, तो हम आंसर में पुश बैक कर देंगे ए ऑफ आई को। एल्स अगर आंसर का साइज 0 है यानी कि अभी तक उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, तो हम ऐड कर देंगे ए ऑफ आई। इसके बाद i प्लस प्लस करना था और j प्लस प्लस करना था। ठीक है, एल्स एल्स क्या कंडीशन थी, अगर a ऑफ i लेस देन है b ऑफ j के, यहाँ पे b ऑफ j होना चाहिए क्योंकि j b के इंडेक्स को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, a ऑफ i छोटा है, उसे हमें पुश करना है पहले। तो पहले वही सेम चीज पहले चेक करेंगे क्या आंसर का साइज ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लास्ट इंडेक्स पे हमारी ए की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम पुश बैक कर देंगे क्या, ए ऑफ आई को। एल्स उसमें कुछ नहीं है, यानी कि कंडीशन डाल देते हैं आंसर ऑफ साइज इक्वल टू 0। आंसर में अभी तक कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट पुश बैक कर देंगे ए ऑफ आई को। क्योंकि हमने ए ऑफ आई डाला है तो आई इंक्रीमेंट होगा बाय 1 से। एल्स बी ऑफ जे ही छोटा होगा,
तो यहाँ पे क्या, दोबारा सेम कंडीशन, आंसर डॉट साइज ग्रेटर देन 0, आंसर के लास्ट इंडेक्स पे पी ऑफ जे नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम आंसर में पुश बैक कर देंगे, पुश बैक पी ऑफ जे कर दिया, वरना क्या पता हमारे आंसर में अभी तक कोई एलिमेंट ही ना आया हो, तो उसमें हम डायरेक्ट पी ऑफ जे पुश कर देंगे। और क्योंकि इस बार हमने जे पुश किया है तो जे प्लस प्लस। अब कुछ एलिमेंट हो सकते हैं कि लिस्ट के बच गए हों, एरे ए के बच गए हों या एरे बी के बच गए हों, तो हम चेक करेंगे क्या आई इज स्टिल लेस देन एन। अगर ऐसा है तो चेक कर लेंगे पहले क्या आंसर का साइज ग्रेटर देन 0 है। अगर है और आंसर के साइज पे, आंसर के लास्ट इंडेक्स पे, लास्ट इंडेक्स ए ऑफ आई के इक्वल नहीं है, तो पुश बैक करा देंगे ए ऑफ आई को। एल्स दोबारा चेक कर लेंगे, आंसर का साइज इक्वल टू 0 है, यानी कि सिर्फ ए ही एरे था, बी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है कुछ केस। तो उसके लिए भी हम आंसर डॉट पुश बैक ए ऑफ आई और आई प्लस प्लस, यहाँ पे आंसर डॉट सेम जे के लिए होगा, जे इज लेस देन एम, बी ऑफ जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, बी ऑफ जे पुश करा देंगे बी ऑफ जे, और इंक्रीमेंट भी किसका, जे का। तो ये कोड है, इसे रन करके देखते हैं एक बार। आंसर डॉट पुश बैक मैंने सही नहीं लिखा है, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे पुश बैक होगा, दोबारा रन करते हैं इसे, तो आउटपुट तो आ रहा है, सबमिट करते हैं। लगता है हमारा कुछ तो गलत हुआ है, इसमें देखते हैं क्या हुआ है। हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 3, आना चाहिए 1 2 3 4 5, तो देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। तो हमारा एरर हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ जब ए इज लेस देन, ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बी ऑफ जे, यहाँ हमने एन और एम की वैल्यू साइज -1 ले रखी है और हम चला रहे हैं लेस देन एन तक, तो हमेशा लास्ट एलिमेंट छोड़ दे रहा था। तो रन करके देखते हैं, इस बार शायद चल जाना चाहिए, और ये चल गया। सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया। तो इसे हमने किया ऑफ n प्लस एम में। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।